पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और नहीं बरसने वाले गरीब बनेंगे। गरीबों का पेट पीठ से सटा रहता है। जो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, समझते हो ना। तो पेट पीठ से लग गया ना, तो मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी उसका अविनाशी। जब आत्मा अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये किसी को भी पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। क्या सचमुच आत्मा सो परमात्मा है? नहीं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक ज्ञान है। वह मनुष्य आत्माएं तो ड्रामा को ही लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन अब तुम समझते हो ड्रामा कितने समय का है? 5000 वर्ष का है। तो अब भी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो। इस बाप के रचे हुए ज्ञान में, इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ और अपने को आत्मा समझो। कल भी विशेष डायरेक्शन दिया था, चाबी दी थी ना कि चाबी कौन सी चाबी बनवा लो। आज गोदरेज की चाबी। कल बाप दादा आए थे तो गोदरेज की चाबी देके गए थे। नहीं ज्ञान। कौन सी चाबी? ज्ञान की चाबी। हाँ जी, कितना ध्यान से सुन रहे होगे ना आप लोग, तभी तो जवाब सही दे रहे हैं। बेहद के वैराग्य वृत्ति की चाबी दी थी। इसको संभालो और इसी से नया स्वर्ग का द्वार खुलेगा। ठीक है ना। तो बाबा ये समझा रहे कि देखो बच्चे, तुम जानते हो ना इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ही ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है वह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम को यानी अपने स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते, सभी जैसा नहीं समझा सकते। बाबा कहते अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का दे अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने। इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे। इसमें ही तो मेहनत है। बाप कहते मैं जो हूं जैसा, ऐसा कोई मुश्किल ही याद कर सकते हैं। जैसे जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। तो अपने को जाना तो समझ लो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है और पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं। पढ़ाने वाला एक है और पढ़ने वाले
अनेक है। बहुत राजधानी, बाबा कहते बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। रात और दिन आधा आधा होता है, तो सीढ़ी पर कितना समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की भी तो लिमिट है ना भाई। जब पूरा दुख हो जाता है ना तो मैं अपने समय पर आता हूँ, ये नहीं कि हर युग में आता रहूंगा। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात के लिए कहा बाबा ने, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। मना आने का और जाने का भी 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आता हूँ अपने समय पर ही। बाबा समझाते कि 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट लूंधा हुआ है, तो यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकॉर्नेशन। सुप्रीम अथॉरिटी बाप कैसे अवतरित होते हैं सारा बता रही है। फिर नंबर 1 तो सब आते हैं, नीचे उतरते हैं, कम ताकत वाले भी। तुम बच्चों को अभी बाप से पूरी नॉलेज मिली है, तो जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ करके तुम क्या बनते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान। औरों का तो पार्ट ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, भौतिकता, क्योंकि वह इन सब आंखों से देखा जा सकता है, दिखाई देता है, तो सब मटेरियल है। ठीक है ना? बाबा कहते वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा ही रचते हैं, जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन भी कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है ना, बाबा की भी और बाबा की रचना की भी, स्वर्ग की कितनी महिमा है। तो ऊंचते ऊंच है भगवान, ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। देखो, पुरुषार्थ के बिगर किसी को भी कुछ मिल नहीं सकता। कर्म हर कोई करता है, लेकिन कोई अच्छा करता है और कोई बुरा करता है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। जैसे बोलते ना कि भी जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमेशा नेगेटिव ही करेगा, पॉजिटिव भी तो करेगा ना। तेरा किया आगे, मतलब अच्छा करेगा तो तुझे अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, यही तो समझ है ना। तो कर्म तो हर कोई करता है, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। कर्म बिगर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। देखा ना, कई कई साधुओं का घास तक जम जाती है। क्यों? ऐसे ऐसे भी साधु संत बैठे हैं, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से फिर घास भी जम जाती है। आगे बाबा ने बोल ही दिया। परंतु इसमें कुछ फायदा नहीं है। बाबा कहते प्राणायाम चढ़ा लेने से, जड़ बन जाने से
अपने ऊपर घास उगा लेने से क्या होता है? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा हुआ? नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे बताओ? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसीलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। खाना आदि नहीं बनाते वो, कुछ कुछ ऐसे हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो समझ सकते हो ना भारत की क्या हालत होती। ये जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, सन्यासी है, इन्होंने भारत को बहुत थाम के रखा, नहीं तो पता नहीं और कहाँ जाके गर्त में पड़ा होता। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। दरवाजा बंद कर दो ना। एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं कि देखो, बाबा समझाते हैं कि सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसीलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। भारत पहले नंबर 1 प्योर था। वह पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, एक ही राज्य था, एक कुल, एक मत। फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं, सभी लक्ष्य रखें कि हर ब्राह्मण आत्मा, एक ब्राह्मण भी 10 को कम से कम, तो पता नहीं कितने आत्माओं की ज्योत जाग जाएगी, है ना। तो इस नए साल पर विशेष ये लक्ष्य रखेंगे, सुजाग करना है। सोए अज्ञान की नींद में सोए हुए को जगाना है। फिर से डीटी राज्य भाग्य आप कर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। क्या जानते हो भाई? श्याम सुंदर क्यों कहते? श्याम कब बना वो? जब वो पतित था। सुंदर कब बना? जब उसने पवित्रता को धारण किया, ज्ञान सुनकर। तो बाबा समझाते हैं कि देखो बच्चे, अब तुम समझते हो कि आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्याम सुंदर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, और नहीं डबल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही उनके वो। बाबा कहते हैं वो जिन देवी देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हैं, क्या उनको जानते हैं? उनकी बायोग्राफी का उन्हें कुछ पूरा पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। परंतु माया सिमरण करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर कितना खुश होते न सभी, बहुत सुंदर बनाते भी है रमणीक। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देखकर इतना खुश नहीं होते हैं जितना लक्ष्मी नारायण को देखकर खुश होते हैं। क्यों? श्री कृष्ण के लिए ना शास्त्रों में बड़ी हंगामे की बातें लिख दी है। लक्ष्मी नारायण के बारे में कहीं गलत नहीं लिखा गया है ना। लेकिन श्री कृष्ण जी के लिए, शंकर जी के लिए, हाँ विष्णु के लिए तो भी गलत लिखा कहीं पर कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया।
तो बाबा समझाते हैं कि देखो, ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना, बाबा तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बड़े खुश होते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए क्या कि बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में हम रहेंगे, कितने दिन के और है मेहमान इस शरीर के, इस शरीर रूपी घर में कितने दिन रहने वाले हैं, थोड़े दिन ना। फिर जाकर प्रिंस बनेंगे, खुशी होनी चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में ये सोच कर कितना गदगद होना चाहिए, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? कहाँ विश्व के महाराजा महाराज, और कहाँ साहूकार प्रजा में जाके नौकर चाकर बनना। अंतर नहीं है क्या? सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अल्फ और बे, याद और ज्ञान, ये सारा पूरे ज्ञान का निचोड़। मन मना भव, मध्याजी भव, अल्फ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई जब शुरू में शिव बाबा ने में प्रवेश किया और उन्होंने अपना परिचय दिया, तो ब्रह्मा को कितनी खुशी हुई। कहने लगे अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आया तार अलिफ का तो हुआ रेल का राही। सब कुछ दे दिया, कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए मुझे। तो क्यों ना बच्चों के अंदर भी खुशी रहनी चाहिए, रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? जितनी ब्रह्मा बाबा को थी उतनी बच्चों को है, बाबा पूछते रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देख कर खुश होते हैं। आजकल बन रहे हैं, एक से बढ़कर एक ट्रांसलाइट के चित्र बना रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से क्या बन रहे हैं? बाबा कहते स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, श्रेष्ठ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसीलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं कि फलाना पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, बाकी सारा दिन थोड़े ही बैठकर देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है और क्या चलता है। बाबा का कहती मेरा यही काम पे बैठा है क्या? तुम्हारी बुद्धि को चेक करता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चलेगा खिचड़ी के अलावा। कोई कोई होंगे जो श्रेष्ठ बुद्धि रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। सभी कौन है? मास्टर ज्ञान सागर। फिर ये टाइटल तुम्हारा उड़ जाएगा, कहाँ पर? सतयुग में। फिर तुम क्या, तुम्हें कौन सा टाइटल मिलेगा? प्रिंस। ये टाइटल मिलेगा। और बोलो, और बोलो। मास्टर ज्ञान सागर का टाइटल उड़ जाएगा। फिर क्या बन जाओगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल। ये ऊंचते ऊंच मर्तबा है, ये डिग्री है ना भाई। तो इस समय यह ईश्वरीय मर्तबा है। कितनी समझने की और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बड़ी खुशी होनी चाहिए। कितनी? फिर भी कितनी? अच्छा था, होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही में ही सब गुण आ जाते हैं। नॉलेज जो सुन रही है हम, इसमें सारे गुण आ जाते हैं। अपना एम
एम ऑब्जेक्ट देखने से ही कितनी रिफ्रेशमेंट आ जाती है बुद्धि के अंदर, बुद्धि कितनी गदगद हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना ही चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है, दिल में आता है, क्या आता है, बस ये मृत्यु लोक में मेरा लास्ट जन्म है। फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो बड़ा नशा चढ़ता था कि मेरा मृत्यु लोक में ना ये मेरा लास्ट जन्म है, फिर मैं जा करके क्या बनूंगा, अमर लोक में छोटा सा विष्णु बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा। तत्तम, तुम भी तो बनोगे कि नहीं, तुम भी तो बनोगे ना। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। बाबा समझाते हैं, जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। सुन लो भाई, क्या कि हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है ना, कई पूछते भी है ना कि भाई आप लोग तो चंदा भी नहीं भीख लेते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते तो घर घर जा करके भाई इतने से इतने इतने का तो पर्ची काटनी पड़ेगी तुझे, है ना। और काटते हैं, जबरदस्ती काटवाते हैं उनसे, और काटते बेचारे, बुक दे रखी है सबको, काट के दो भाई ये सब, इतनों को कटवाओ इतनों लोगों से, और वो करते भी हैं। तो पूछते कि ब्रह्मा कुमारी उसका मतलब कैसे चले, तो कभी ना करते ऐसे, और अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर लेते हैं। तो फिर बाबा ने कहा तुमको बताओ कि हम भीख नहीं मांगते हैं, इतने सारे ब्रह्मा वत्स हैं। बड़ी दादी से पूछा था, उस समय की बात है जब पैसा चलता था न, उस समय की बात है। तो क्योंकि इतने ब्रह्मा वत्स हैं, लाखों की अंदाज उसमें लाखों की संख्या थी, अगर वो एक एक हर रोज बाबा के लिए निकालते हैं तो एक दिन में कितने होते हैं, इससे लाख। तो सबके तन मन धन से होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा आज विशेष समझाने दे रहे हैं कि सारे मिलकर के ही करते हैं। वो उस समय का 1 रुपया और इस समय का 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि उस समय 1 रुपये की वैल्यू थी वो। तो बाबा समझा रहे हैं कि देखो हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं, ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे, और बरकत भी होती है। कई बार हमने तो अक्सर देखा, कई बार कि कई ब्राह्मणों का लग जाता है, स्वीकार कर लेता भगवान, और कई ब्राह्मणों का नहीं लग पाता, पता नहीं क्यों, कुछ भी कारण हो। मान लो कुछ भी लेकर आए, वो चीज खराब हो जाएगी, चाहे कुछ भी ऐसे, ये नहीं कि रखी रखी हो रही है, लेकिन वैसे जैसे मान लो अभी आई, उसको रखा करने के लिए, बनाने कुछ करने के लिए, जैसे कुछ फट गया, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसे पता नहीं क्या देखा गया है कि स्वीकार ही भी नहीं होता है, और किसी का तुरंत स्वीकार कर लेता था। तो ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रही है, बाहर से नहीं मांगते हो। सभी ब्राह्मण अपने ही, क्योंकि सभी कौन क्या है, बाबा के वारिस है, तो घर को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, वारिस की होती है ना। अगर ये सब बाबा के बच्चे उसमें प्रतिदिन अगर जब बाबा को करते, कितना बाबा के लिए हो जाए, होता है नहीं होता। लेकिन मुश्किल ही कोई बृहस्पतिवार को भी लगता है कि डालते होंगे भंडारी में, कोई होगा जो भंडारी में डालता होगा, वरना नियम में अपना प्रतिदिन डालना होता है। प्रतिदिन डालते जाएंगे तो देखो कितना हो जाता बाबा का, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर थोड़े ऐसे बन जाते, ऐसे तो बनते सबके सहयोग से। तो बाबा ये समझाते जिसका जितना सामर्थ्य होता है उसने करता है। तो बाबा कहते हैं कि हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं, ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं वह जानते हैं, जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। कई सोचते हैं, कई ये भी सोच चलता है
क्या सोच चलता होगा, सोच लो एक बार आप, क्या समझता होगा। फलाने ने किया होगा, वो तो सब कर ही रहे हैं ना, मैंने ना किया तो क्या हुआ। लेकिन ये क्या होता है, लहर सब में पहुंच जाती है। वो कहानी नहीं सुनाते हैं, वो बुढ़िया माता ने क्या करा, सारे तो कुएं में दूध डाल लेंगे, मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही था ना जी। दूसरे कि मेरे एक लोटा पानी डालने से कोई फर्क, दूध में पानी मिला दे तो क्या फर्क पड़ता है, पता थोड़ी चलेगा कितना पानी डालना है। अब सुबह उठ के देखा राजा ने तो क्या पाया, पूरा कुआं पानी से ही भरा पड़ा। तो हमारे वाइब्रेशंस का दूसरों पर भी असर पड़ता है। और यहाँ तो कई बार सुना है कि जो दूसरा भी करेगा तो उसको क्या जरूरत है कितनी करने की, ऐसे उसको रोक देते हैं, उसको टोक देते हैं, मना करते हैं, खुद तो करते नहीं। आप सोचोगे कैसे कौन होंगे, होता है सोचना चाहिए ना, जो नहीं बातें ऐसी होंगी ना बहन जी, तो आपका माइंड वॉश कर, मतलब वो करने में पता नहीं चलता, टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। सब तरह की बातें करती है ना, क्योंकि बातें आती हैं तभी बात बोल रही हैं आपको। तो बाबा समझाते हैं कि देखो ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बोया है इन्होंने बीज, तो पैसा यहाँ काम में आने वाला तो नहीं है, ये भी समझ लो। तो क्यों न इस ईश्वरीय कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूखे मरते हैं क्या? नहीं। जॉब छोड़ी, स्कूल में पढ़ाते थे, छोड़ दी हमने, क्या भूखे मरते हैं? ब्रह्मा बाबा भूखे मरे, सब कुछ यज्ञ को दे दिया, भूखे मरे। कितना परिवार का परिवार आया, भूखे मरे। वो तो बीच में जो बेगरी पाठ कुछ महीने चला था, वो भी केवल शिव बाबा चेक कर रहे थे कि कितने निश्चय बुद्धि है। भगवान है भाई, विश्व का मालिक बनाने से पहले कई बार चेक करेगा, तो चेक किया। भूखे मरते क्या? बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। तो शिव बाबा का रथ है ना, तो सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। कितना हसीन मुसाफिर है। तो परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, देखो कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, जो कहते हैं उसको करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हो, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी आप देख नहीं सकते, केवल जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों ही एक जैसे ज्योति बिंदु है, बाकी तो सारी नॉलेज है जो परमात्मा में है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है, तुम्हारे पास भी पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट किसी को फायदा कर लेती है और कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। तो जो अच्छी रीति धारण करेंगे वही अच्छी रीति समझ पाएंगे, जो अच्छी रीति धारण करेंगे वही अच्छी रीति सर्विस कर पाएंगे, औरों को समझा पाएंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है सारी दुनिया, आत्मा सब पतित बनी हुई है, उनके लिए ये अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं, टैबलेट भी और इंजेक्शन भी दोनों ही दे रहे हैं। वह सदैव सर्जरी रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, और सब तो बाकी बीमार पड़ जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां लगी पड़ी है सबके अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, ग्लानि, ये सब क्या है? बीमारी तो है। तो अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर के
एक जबरदस्त इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन का नाम मन मना भव। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था ना भक्ति मार्ग में, तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ा कि जिसकी पूजा हम करते थे वह अब हम बन रहे हैं। खुद उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी पता पड़ा, शिव बाबा ने मुझे बताया कि जिसकी हम पूजा करते थे वह हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है कि हम लक्ष्मी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को पक्का कि मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा, ये तो पक्का है। और लक्ष्मी बैठ पैर दबाई, अच्छा नहीं लगता था ब्रह्मा बाबा को, तो उन्होंने क्या किया, चित्रकार को बोल करके चेंज करा दिया। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, अच्छी बात है क्या? बाबा कहते हैं उनको, क्योंकि लक्ष्मी भी नारायण के पैर दबा रही है, तो नारियों का फर्ज है कि अपने उसका पति का पैर दबाए। और समझ में तो आई ना कि कौन सी बात है। अरे जो विष्णु बनेगा, जिनके अंदर विष का अणु नहीं होगा, विषय वासना ही नहीं होगी, तो लक्ष्मी धन उसके चरणों में आएगी, उसके पांव दबाएगी, मतलब उसकी खातिरी करेगी। धन भी कहाँ, धन संपत्ति कहाँ जाएगी, वो उसका मतलब था। उन्होंने सोचा कि नारी ही है, कि लक्ष्मी को नारी समझते हैं ना। तो बाबा समझाते हैं कि उनको देख पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, वहां थोड़े ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी, कौन सा वो हल जोत के आएगा भला। ये रस्म रिवाज वहां होती नहीं है, ये रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। ये नॉलेज, इस नॉलेज को सारा दिन सिमरण कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, बंभोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए, बड़ा भारी यज्ञ है। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। भंडारा संभालने वाले भी कैसे होने चाहिए? पवित्र, संपूर्ण पवित्रता है ना। संकल्पों में भी बाबा कहते हैं तनिक भी कमी ना हो। उनको बहुत शांत चित्त गंभीर होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। बाबा का भंडारा, क्योंकि बाबा भी सबसे थोड़ा भंडारा संभलवाएगा, सबको थोड़े ना भंडारे में तो घुस भी नहीं सकते। इसीलिए कहते कि एक आत्मा अभी तक कहते कि उसने भक्ति मार्ग से लेकर भक्ति मार्ग में उसने बाबा का भंडारा सोमनाथ मंदिर में बताया था, मुरली में बताया था कि वही भंडारा संभालता, क्योंकि उसकी वृत्ति दृष्टि कृत्य शुद्ध। अभी भी बाबा का बच्चा है जो सोमनाथ के मंदिर में भंडारा संभालता है, बाबा को भोग लगाता है, बनाता है ना। वंडरफुल। बाबा सबकी से नहीं खाता है, शुद्ध पवित्र वालों के हाथ से ही खाएगा। तो जो भंडारा संभालने वाले हैं उनको अपने ऊपर कितना ध्यान देना होगा, सोचिए। अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो उनका बना हुआ भोग कितने लोग खाते हैं, और उनके द्वारा बने हुए भोग से किसी की वृत्ति में अशुद्धता आई, किसी की सोच बदली, तो सोचो कितना भारी बोझा, कितना भारी बोझा चढ़ेगा उनके ऊपर, और फिर कितना उन्हें चुकाना पड़ेगा कर्म भोग के ऊपर। कर्म भोगना, उसे भोगनी पड़ेगी। और यज्ञ का थोड़ा भी नुकसान चुकाना पड़ेगा, बहुत जबरदस्ती कि कण का मण के बदले चुकाना पड़ता है। तो कितना ना टेंशन देना पड़ेगा अपने ऊपर, कितना ना ध्यान देना पड़ेगा। हर कोई अब इसी यज्ञ को सोचो, मेरा यज्ञ, इसकी एक चीज भी नुकसान, मेरा खाता खत्म, बैलेंस खत्म, माइनस होता जा रहा है। अगर यज्ञ का कुछ भी नुकसान हो, चाहे बिजली चाहे पानी, कुछ भी नुकसान हो रहा है ना, तो सोच लो हमारा ही खाता खत्म हो रहा है, किसी और का नहीं बिगाड़ रहे कोई भी। इसमें फुल अटेंशन। बाबा समझा रहे बच्चों को कि देख लो,
कितनी अच्छी समझानी है। मनुष्यों की बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग तो लगनी ही है। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भले ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वो तो कुख वंशावली है, और ये ब्राह्मण तो सब मुख वंशावली श्रेष्ठ है। ब्रह्मा की संतान पवित्र मुख वंशावली है ना, तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे सच्चे, हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। पहला पॉइंट है स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर, स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने, नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। इसीलिए अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। ब्रह्मा बाप का जीवन क्या बताया? एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है, जब भी कोई क्यों, क्या, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो कि आज जो मेरे जीवन में बात हुई तो ब्रह्मा बाप के जीवन में तो उन्होंने क्या किया था, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे।
प्रसन्नचित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। कौन प्रसन्नचित्त रह पाएगा? जो एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करे, यानी ब्रह्मा बाप को फॉलो करेगा। स्लोगन है आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट मधुबन से आया है। सभी ब्रह्मावर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। उसमें क्या करना है? आप शांति दूत बच्चे, पूरा दिन क्या बन के रहना है? शांति दूत। बच्चे कहाँ भी रहते हैं, चलते फिरते सदा अपने को क्या समझ के चलना है? शांति दूत समझ कर चलो। क्या समझना है? शांति दूत हूं, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वो दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। आज का विचार है जो सदा प्रसन्न रहता है उनके अंदर आलस्य नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न रहता है उसके अंदर आलस्य नहीं हो सकता। आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है। आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है। दादी जी ने सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष पत्र लिखा है। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता के बाप दादा की अति स्नेही सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा मनसा सकाश द्वारा विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी हुई टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई और बहनें ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की उमंग उत्साह भरी बधाइयां स्वीकार करना जी। ताली तो बजा दो, ताली तो स्वीकार कर लो आप। बात समाचार, नया वर्ष नए उमंग उत्साह को लेकर आ रहा है। बाबा के सभी बच्चे विशेष जनवरी मास में ब्रह्मा बाप समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। यह मास हम सबके अति प्रिय ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों का मास है। सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए पूरा ही मास विशेष अंतर्मुखी बन अव्यक्त वतन की सैर करते, एकांत में बैठ तपस्या करते और अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा भी करते हैं। अब प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है, बच्चे स्व कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में आप ही सकाश मिलती रहे। अभी तक सेवा में जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों के पर्दे को हटाने के लिए वाचा सेवा में मनसा शक्ति को भी ऐड करो। विशेष अपनी शक्तिशाली मनसा सकाश द्वारा आत्माओं की बुद्धि को परिवर्तन करो। आत्माओं की बुद्धि कैसे बदलेगी? मनसा सकाश द्वारा। ये अंडरलाइन कर ली, इसी से बदलेगी उनकी बुद्धि। मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से
वायुमंडल द्वारा आत्माओं को शक्ति दो। अभी थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है। क्या करना है ब्रिजबाला बहन जी? थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है। इसीलिए अपनी मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। आपकी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन एक स्थान पर होते भी अनेकों की सेवा के निमित्त बन सकती है। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न ही तो बनना है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। अगर हम सचमुच में मनसा सेवा करना चाहते तो अपने मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखना होगा और मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना है। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, तभी मनसा का सेवा कर पाएंगे हम। हमारी मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। यदि मनसा शक्तिशाली व शुभ है तो वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध, शुभ भावना वाली होगी। तो बोलो हमारे मीठे मीठे भाई बहने, इस नए वर्ष में ऐसा श्रेष्ठ प्लान स्व उन्नति और विश्व कल्याण के लिए बना रहे हो ना। जैसे कोई बिजनेसमैन स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे हम सभी का कार्य है विश्व का कल्याण करना। ये स्वप्न में भी दिखना चाहिए। जो अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखकर सेवा में सदा बिजी रहेंगे, वह सहज ही माया जीत बन जाएंगे। बाकी प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ये मंगल मिलन की अलौकिक सीजन सबको बहुत सुखद अनुभूतियां करा रही है। बाबा सभी बच्चों को अपने स्नेह में समाते हुए अशरीरी भव का वरदान दे उड़ती कला में उड़ा रहे हैं। मधुबन का शक्तिशाली वायुमंडल सभी दादियों की, बड़ों की छत्र छाया, पालना के सूक्ष्म वाइब्रेशन आने वाले सभी भाई बहनों को भरपूर कर देते हैं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद प्यार ईश्वरीय सेवा में विजय रतन होने वाली है। आज पूरे दिन का रहेगा पुरुषार्थ। 1 जनवरी 2025 सोमवार। मैं शांति दूत हूँ। कौन हूं मैं शांति दूत आत्मा हूँ। बार बार अपने को याद दिलाओ, मैं शांति दूत आत्मा हूँ। ठीक है। और शांति दूत बहुत धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं। इतना नहीं कि पड़ोसियों तक आवाज पहुंच जाए कि हाँ पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं तो ऐसे बोलेंगे बस पूछो ही मत, इतनी तेज आवाज होती है ना। भाई प्रवचन देना हो तो एक अलग बात है, लेकिन बाबा कहते हैं इस महीने बिल्कुल अंतर्मुखी बनना है। मैं शांति दूत आत्मा हूँ। योग अभ्यास, मैं शांत स्वरूप आत्मा। योग में बैठते हैं और संकल्प चल रहा है मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांति के सागर की छत्र छाया के नीचे बैठी हूं। महसूस करो। शांति की शक्ति से भरपूर शांति की शक्ति से भरपूर शांति दूत बन शांति और शक्ति की सकाश फैला रही हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर शांति दूत बन शांति और शक्ति की सकाश यानी वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। ये योग में अभ्यास करना बैठ करके, और अभी से लग जाओ, निरंतर करते रहना है। शांति के सागर की छत्र छाया के नीचे बैठी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति और शक्ति की
शक्ति की की सकाश फैला रही हूँ। सकाश माने वाइब्रेशन, फैला रही हूँ, तरंगे फैला रही हूँ, सकाश फैला रही हूँ। धारणा रहेगी आज, चलते फिरते सदा शांति दूत की स्मृति में रहना है। चलते फिरते सदा शांति दूत की स्मृति में रहना है। चिंतन रहेगा, शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है, सोचना इसके बारे में सभी। शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है? दो चीज तो बोली ना, शांति और शक्ति। जी हाँ, तो इसको पूरे वायुमंडल में फैलाने की विधि क्या है, कैसे मैं फैला दूं? तो पहले अभ्यास में बता दिया कि शांति के सागर, शक्ति के सागर से अपने में भरना है और फिर सारी दुनिया को देना है। ठीक है, चलो जी, ओम शांति। प्रोग्राम 10 से 11 जो उनकी मुरली की 10 से 11 मुरली होगी और उसके बाद योग होगा, भोग लगेगा और उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। चलो जो ओम शांति।
है